बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड हम लोग को मिल जाते हैं, हम लोग का जब लिपिड का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग को फैटी एसिड मिलते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच फैटी एसिड आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट ऑफ एसिल कोएंजाइम है, देन वो हम लोग का एसिटिल कोएंजाइम में प्रोड्यूस करते हैं व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द साइट्रिक एसिड साइकिल। और ये जो होता है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का हम लोग का 3 स्टेज होता है। पहला स्टेप होता है हम लोग का एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन द साइटोसोल, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, देन बीटा ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो पहला स्टेप में क्या होता है ना, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड मीन्स जो फैटी एसिड होता है ये एक्टिवेट होता है हम लोग का एसिल कोएंजाइम में। तो ये जो इसको देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। पहला स्टेप हम लोग का अगेन 2 स्टेप में होगा। तो फैटी एसिड जो होता है हम लोग का बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम थियोकाइनेज हम लोग का एसिल एडेनाइलेट में कन्वर्ट होता है। देन एसिल एडेनाइलेट हम लोग का कोएंजाइम ए के साथ कॉम्बाइन करता है और एसिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। अभी ये हम लोग का ये एक्टिवेट हो गया। नाउ अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेप, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी ये जो फैटी एसिड हम लोग का अभी जो एक्टिवेट हो गया हम लोग का एसिल कोएंजाइम ए बन गया, ये अभी जाएगा हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो एसिल कोएंजाइम ए होता है ये होता है हम लोग का इधर साइटोसोल है, इधर है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मान लो। तो ठीक है, तो ये जो एसिल कोएंजाइम है ये हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर पाता है। तो हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है कार्निटिन। ये कार्निटिन जो है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहता है, उससे बाहर भी आना जाना वो कर सकता है। तो ये एसिल कोएंजाइम में क्या करता है ना, ये कार्निटिन के साथ कॉम्बाइन करता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिल ट्रांसफेरेज 1, देन वो हम लोग का एसिल कार्निटिन में कन्वर्ट होता है। देन अभी ये हम लोग का एंटर कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एसिल कार्निटिन हम लोग का अभी एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिल ट्रांसफेरेज 2। ये हम लोग का अगेन हम लोग का दोनों सेपरेट हो जाता है कार्निटिन और एसिल कोएंजाइम ए में। देन दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का बीटा ऑक्सीडेशन यही वाला स्टेप में होता है। तो ये वाला स्टेप हम लोग का 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप ऑक्सीडेशन, सेकंड स्टेप हाइड्रेशन, थर्ड स्टेप ऑक्सीडेशन अगेन होता है, देन क्लीवेज। तो इसको देखो, ये जो एसिल कोएंजाइम में पहला स्टेप हम लोग का ऑक्सीडेशन में डिहाइड्रोजिनेशन होने की वजह से ट्रांसएनल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। देन अगेन हाइड्रेशन जब होता है हम लोग का, तो ये जो ट्रांसएनल कोएंजाइम ए एनॉल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज एंजाइम का मदद से बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। देन हम लोग का अगेन ऑक्सीडेशन होता है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कोएंजाइम ए ये हम लोग का बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का मदद से बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। और ये हम लोग का बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम में थियोलेज एंजाइम का मदद से दोनों, अभी ये हम लोग का क्लीवेज वाला स्टेप है तो दोनों क्लीव्ड हो जाएंगे। एक बन जाता है हम लोग का एसिल कोएंजाइम में, एक बन जाता है एसिटिल कोएंजाइम में। और ये जो एसिल कोएंजाइम में ये जाता है अगेन ये वाला स्टेप में, और अगेन ये वाला स्टेप कंटिन्यू होता है। और ये जो हम लोग का एसिटिल कोएंजाइम में ये हम लोग को मेन चाहिए था, तो ये जाता है हम लोग का साइट्रिक एसिड साइकिल में या फिर टीसीए साइकिल में, जहाँ पर कि हम लोग का एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ये वाला ये होता है हम लोग का बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। थैंक यू फ्रेंड्स।